अगर आप प्रदीप फास्फेट लिमिटेड के स्टॉक को बाय किए हैं या आप बाय करना चाह रहे हैं तो आपको ये न्यूज़ जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले कि आपका नुकसान हो जाए, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं जानते हैं फिर आप बाद में किसी भी तरह से कोई भी रिग्रेट करके, किसी भी तरह से सोच करके कि ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं पता था, जान के कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों, आज प्रदीप फास्फेट लिमिटेड का 207 रुपए से कैसे क्रैश करके 164 रुपए के आसपास आकर के क्लोजिंग दिया, और उसके साथ में ही कि प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, जो लोग बाय किए हुए हैं उसका प्रॉफिट आखिर क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, प्रदीप फास्फेट ने क्वार्टर 2 में 341 करोड़ का जो प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 34% प्लस जा करके है, और कंपनी ने 36 करोड़ के नए प्लांट कैपिटल मजबूत की है, जो बड़ा मैन्युफैक्चरिंग निवेश तैयार कर रहे हैं, और साथ ही बोर्ड में नए बोर्ड एम्बेसडर से कंपनी की पोजीशन मजबूत होते दिख रही है। दोस्तों, इसके साथ में ही अगर मैं बात करूं 6 नवंबर 2025 का क्वार्टर 2 का जब रिजल्ट आया था, उस समय जो ग्रोथ प्रदीप फास्फेट का दिख रहा था, उससे ये पता चल रहा था कि रेवेन्यू जो है लगभग 6,872 करोड़ से प्लस जा करके ईयरली जो प्रॉफिट है 49% का, वो नेट प्रॉफिट लगभग 341 करोड़ और प्लस 34%। कंपनी डिविडेंड और बिक्री वैल्यू में भी सुधार दिखाई है, जिससे आने वाले समय में एक अच्छा पॉजिटिव वे आपको देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, उसके साथ में ही एक और अपडेट है कि 6 नवंबर 2025 को बड़े कॉरपोरेट इन्वेस्टर जो एबुप्रेट किया है, कंपनी ने लगभग 2450 करोड़ का इंटीग्रेटेड ग्राउंडेशन प्लान और 1150 करोड़ का प्रदीप फास्फेट का फास्फेट सल्फेट एसिड प्लान के लिए निवेश किए हैं, जो बोर्ड से मंजूरी भी मिला है। उसके साथ में ही उत्पाद जो करने का है, बैकवर्ड इंटीग्रेट में भी सुधार देखने के लिए मिला है, जो पहले साल से इस साल उसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, ये समझ सकते हैं। दोस्तों, उसके साथ में ही 5 नवंबर 2025 का राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है प्रदीप फास्फेट के। जो क्रिकेट के महान राहुल द्रविड़ जो जानते हैं उसको पता होगा, जो लोग नहीं जानते हैं, आप अगर क्रिकेट प्रेमी है तो आपको पता ही होगा। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिससे फर्टिलाइजर प्रोडक्ट में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति किया गया, जिससे कंपनी की ब्रांड वैल्यू, बिजनेस और किसान फैक्टर मार्केटिंग को मजबूती मिलेगा, जिससे मिडिल इंफॉर्मेशन जो है, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं वो लोग भी अच्छे से अब काम कर पाएंगे। ठीक है। और दोस्तों, इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि इस खबर में नया ऑर्डर रायत जो है प्रोजेक्ट जैसे एनुअल इनकम जो दिखाते हैं वो सीधे तौर पे नहीं मिला है, जो क्वार्टर 2 रिजल्ट से बड़े निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर से कंपनी की ग्रोथ डायरेक्ट साफ सुथरे में देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इसके साथ में ही अगर मैं बात करूं पॉजिटिव पॉइंट का, तो देखिए दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों जो है बढ़ाकर दिखा रहे हैं, फंडामेंटल एकदम मजबूत दिखा रहे हैं प्रदीप फास्फेट का। और दोस्तों, उसके साथ में ही 3600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूवल मिलने से बड़े क्षमता विस्तार से फ्यूचर अर्निंग पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं। उसके साथ में ही ब्रांड एम्बेसडर से मार्केटिंग पुश, ये ब्रांड वैल्यू और एनुअल दोनों में एक बड़ा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है आने वाले फ्यूचर में। दोस्तों, इसके साथ में ही गवर्नमेंट सब्सिडी, इन्वायरमेंट डीपी सब्सिडी बढ़ने की खबर भी देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की भी बात चल रही है सरकार के तरफ से। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उसके साथ में ही कुछ रिस्क फैक्टर भी है। रॉ मटेरियल जैसे कि
अगर रॉ मटेरियल कुछ उसमें कुछ पॉलिसी आ गया या उसमें कुछ उसका दाम जो है घट गया, बढ़ गया तो उसमें आपको इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है प्रदीप फास्फेट में। उसके साथ में ही कॉर्पोरेट जो बड़ा एक्सपेंसिव डिले हुआ था, जो वेंचर रिटर्न धीमी हो सकती है, जिससे कि अगर जो एक्सपोस्टिंग डिले हुआ है जिसके वजह से जो सेलिंग है उसमें थोड़ा बहुत जो है डिले देखने के लिए मिल सकता है, जिससे थोड़ा बहुत ये जो है ग्रोथ जो है धीमी देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ में दोस्तों फर्टिलाइजर कंपनी को थोड़ा सा ग्लोबल कंपटीशन, प्राइस या पॉलिसी चेंजिंग का असर देखने के लिए मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में होता है तब जाकर के ये सब चीज़ देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं प्रदीप फास्फेट का ताज़ा जो अपडेट है स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल रहा है उससे दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अगर आप प्रदीप फास्फेट में बाय करते हो या ऐसे ही रेगुलर अपडेट देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर ऐसे ही अपडेट लेकर के आता हूँ दोस्तों। अगर मैं नतीजे की बात करूं तो अगर नतीजा अच्छा रहा तो कंपनी में भारी निवेश जो है योजना बनाए जा सकते हैं और मजबूती के साथ में ब्रांड एम्बेसडर का कदम मार्केटिंग को एक नया रूप दिखा सकता है। खासकर किसान कस्टमाइजेशन सेगमेंट में जो है बड़ा मजबूती देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन दोस्तों बड़े कॉरपोरेट और मार्जिन प्रेसेस को ध्यान में रखकर जो निवेशक है वो सोच ये रहे हैं कि स्टॉक मिडिल टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा आकर्षक दिखा रहा है, जिससे जो शॉर्ट टर्म निवेशक है उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है पेशेंस जो है उसको दिखाना पड़ेगा। अगर वो पेशेंस नहीं दिखाते हैं तो फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसको लॉस भी बुक करना पड़ जाए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उसके लिए तो बहुत अच्छा अपडेट है कि अगर वो इस तरह से कंपनी में अगर अपने कैपिटल को लगाते हैं, वो जो उसका फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे एडवाइस ले करके, तो एक अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप किस लेवल पे प्रदीप फास्फेट लिमिटेड को बाय किए और आपके पास कितना क्वांटिटी है। जैसे कि दोस्तों अगर कोई मजबूत न्यूज़ निकल के आता है तो मैं आपको अपडेट कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।